हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय उछला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो इंडिगो की जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ, रोने लगे यात्री। बता दें कि आसमान में 25 मिनट तक चक्कर काटता रहा प्लेन। बता दें कि राजस्थान में दोपहर अचानक मौसम में बदलाव हुआ और इसका सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आया। इसके कारण जयपुर एयरपोर्ट पर जोधपुर, मुंबई और हैदराबाद से आने वाली 3 फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर लैंड नहीं कर पाई। इस दौरान जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसमान में यात्री रोने लगे और यात्री घबराकर विमान में ही रोने लग गए थे। विमान के क्रू स्टाफ ने यात्रियों को शांत करवाया। वहीं जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 6 घंटे बाद टेक ऑफ हो पाई। अगली खबर बांसवाड़ा जिले में रीट शिक्षक भर्ती 2022 में डमी अभ्यर्थी मामले में पुलिस की सघन जांच जारी है। एसओजी के सहयोग से बांसवाड़ा पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। वहीं 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि जिन लोगों को डिटेन किया गया उनमें मुन्नीपाड़ा कुशलगढ़ की रहने वाली गीता देवड़ा ने डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाकर लेवल 2 में नौकरी हासिल कर ली। गीता देवड़ा के अलावा झलकिया सज्जनगढ़ निवासी बादल गरासिया, झरे मोटी गंगड़तलाई निवासी महेश पटेल और झाझरवा गंगड़तलाई निवासी महेंद्र के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो पाली में मवेशियों के कटे सिर मिलने के बाद हंगामा, देर रात 3 घंटे तक हुई नारेबाजी विरोध प्रदर्शन। पाली शहर में देर रात मवेशियों के कटे सिर मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान जयपुर जोधपुर सड़क मार्ग भी कुछ देर के लिए बाधित रहा। करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। अधिकारियों की समझाइश के बाद माहौल शांत हुआ। शहर में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति से निपटने के लिए रात भर से सुरक्षा के जवान तैनात हैं। हालांकि पूरे एरिया में फिलहाल शांति है। अगली खबर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय शुरू हुई चिरंजीवी योजना को बंद करके सरकार ने नए सिरे से स्कीम लाने की तैयारी कर ली है। चर्चा है कि इस स्कीम में केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम की तर्ज पर ही 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि अधिकांश बीमारियों का इलाज 4 से 5 लाख रुपए तक में हो सकता है। इस योजना को लेकर कई बड़े सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं, जैसे कैंसर, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त होगा या फिर नहीं होगा। क्या नई पॉलिसी में बीमा राशि बढ़ाई जाएगी और इसको लेकर अलग से प्रावधान किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। अगली खबर जालोर में ग्रेनाइट व्यापारी के बेटे ने रची किडनैप की झूठी कहानी। पुलिस की 60 टीमों ने खंगाले 100 से भी ज्यादा कैमरे, झाड़ियों में आराम करता मिला। जालोर के ग्रेनाइट व्यापारी के बेटे के किडनैप की कहानी झूठी निकली। व्यापारी के बेटे ने पैसे के लिए कहानी रची थी और पुलिस की 7 टीमों ने 2 रात और 3 दिन तक 100 से भी ज्यादा कैमरे खंगालकर मामले की तह तक पहुंच गए। रनकपुर के रास्ते में पुलिस ने व्यापारी के बेटे को दबोच लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल ने बताया कि जालोर के कोतवाली थाना इलाके में रहने वाले ग्रेनाइट व्यापारी रतन लोहार का बेटा गायब हो गया था और इसके बाद रतन लोहार के पास शाम 5:30 बजे के करीब धमकी भरे मैसेज आए और लिखा था कि बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 6 लाख कैश और ग्रेनाइट पत्थर में चमक लाने के लिए बनाई जाने वाली भट्टी का फॉर्मूला लेकर बताए हुए पते पर आ जाओ। रतन लाल ने किडनैपिंग और फिरौती का केस दर्ज करवाया। साथ ही अगली खबर की बात करें तो राज्य के जयपुर जिले में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर ने पिछली कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना को छलावा बताते हुए इसमें ढेरों खामियां होने का दावा किया और कहा कि किसी को भी 25 लाख रुपए तक का इलाज नहीं मिला है। पिछली सरकार छाती ठोककर गलत दावा करती थी। खेपसर ने कहा कि हमने भामाशाह योजना शुरू की थी। चिरंजीवी से पहले भामाशाह योजना हमारी बीजेपी सरकार ने शुरू की थी। पिछली सरकार ने छाती ठोककर यह बोला था कि 25 लाख तक का फ्री इलाज हम कर रहे। कहाँ था 25 लाख का इलाज? उनका दावा बिल्कुल गलत था। 25 लाख के अंदर एक ही केस था जो कि 13 लाख का था। 2 या 3 केस 8 लाख रुपए के थे। अगली खबर पायलट डोटासरा हनुमान एवं पीएपी का प्लान तैयार। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव जिताने वाली टीम ही उपचुनाव में आगे करेगी। राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 10 साल बाद अकाल मिटाने वाली टीम फिर से सक्रिय हो रही है। कांग्रेस अलायंस को 11 लोकसभा सीटें जिताने वाली टीम ही आने वाले 5 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में आगे रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य खराब रहने से पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट, टीकाराम जूली, नागौर में हनुमान बेनीवाल और शेखावटी में गोविंद सिंह डोटासरा लीड करेंगे। हालांकि ये 5 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या इसके अलायंस के पास ही थी और टीकाराम जूली ने तो प्रतिदिन की चर्चा तैयारी भी शुरू कर दी है और भाजपा के लिए इस बार राह जो है आसान नहीं रहने वाला।
अगली खबर, सरकार ने माना कि उदयपुर में अफसरों की सह पर कट रहे हैं पहाड़, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। भजनलाल सरकार पहली बार उदयपुर शहर एवं आसपास की पहाड़ियों को निगलने वाले भूमाफिया की लिस्ट तैयार करने जा रही है। इसको लेकर उदयपुर जिला प्रशासन से 15 दिनों में पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इसमें यूडीए के उन अधिकारी एवं सरकारी कर्मचारी के नाम भी भेजने को कहा है जो अरावली की पहाड़ियों की अवैध कटाई में भूमाफिया को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से सहयोग दे रहे। यानी पहली बार सरकार के स्तर पर यह माना गया है कि उनके ये अधिकारी पहाड़ों को कटवा रहे। और इसको लेकर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की संयुक्त सचिव अपर्णा गुप्ता ने संभागीय सचिव के साथ बैठक करके रिपोर्ट देने को कहा। अगली खबर, राज्य के पाली जिले में उत्तराखंड से राजस्थान लाकर किया पत्नी का मर्डर। पाली में सुबह 6 बजे सोजत बिलाड़ा रोड पर महिला का शव मिला था और महिला को 2 गोलियां मारी गई थी। महिला की पहचान उत्तराखंड निवासी बरसा पत्नी विशाल कुमार के रूप में हुई है। परिवार का आरोप है कि पति ने साजिश के तहत उत्तराखंड से राजस्थान लाकर मर्डर किया। सोजत सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर किशन राम ने बताया कि बरसा को खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करवाने के बहाने उसका पति विशाल उत्तराखंड से लाया था और विशाल कुमार एक प्राइवेट कार में ड्राइवर पन्नू के साथ आया था और वारदात के बाद से विशाल और मन्नू फरार है। पुलिस को दोनों की तलाश है और बरसा के पीहर पक्ष के लोगों ने विशाल और मन्नू पर मर्डर का आरोप लगाते हुए शाम सोजत सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया है। अगली खबर, राज्य के बाड़मेर जिले में किसानों को बांटे जाएंगे बाजरे के फ्री किट। 15 लाख हेक्टेयर में होगी खरीफ की बुआई। इस बार खरीफ सीजन में बाजरा की बुआई का लक्ष्य कृषि विभाग ने बढ़ा दिया है। गत 5 साल की औसत के मुकाबले 2 गुना अधिक बाजरे की बुआई होगी। प्री मानसून के साथ जिले में बाजरा की बुआई शुरू होगी। नौतपा एवं हीटवेव के कारण मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावना जताई है और किसान अभी से खेतों को तैयार करने में जुट गए हैं। और बता दें कि गत साल 15 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बिजाई की गई थी और इससे 1050 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। इस साल खरीफ का लक्ष्य 15 लाख हेक्टेयर तय किया गया है। अगली खबर, पिछली अशोक गहलोत सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किए गए राजीव गांधी युवा मित्रों को वर्तमान राज्य सरकार ने हटा दिया है। इस योजना के तहत एक बार फिर से घर बैठे युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नागौर में राजीव गांधी युवा मित्र ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सरकार से बहाली की मांग की। उनका कहना है कि भले ही इन्हें पिछली सरकार ने लगवाया था, लेकिन इससे राजस्थान का युवा कांग्रेसी नहीं बन जाता। इन युवा साथियों को सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई और किसी राजनीतिक दल का नहीं। ऐसे में बेरोजगारों की आवाज सुनी जाए और उसे विकसित राजस्थान युवा मित्र के रूप में बहाल किया जाए। अगली खबर, जल्द ही रेगिस्तान में रेत की जगह दिखेगी हरियाली। एक पेड़ मां के नाम से ग्लोबल वार्मिंग से लड़ेगी बीएसएफ। पूरा उत्तर भारत इन दिनों आग की भट्टी बना है और चाहे पहाड़ हो या मैदान, सभी भीषण गर्मी से जूझ रहे। इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग बताई जाती है और देश की सीमाओं की रक्षा करने में जुटी सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर इलाके को हरा भरा रखने की मुहिम शुरू कर दी है। बीएसएफ की यह मुहिम मानसून की दस्तक के साथ शुरू होगी। इस मुहिम के तहत अगले 5 सालों में 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और सीमा सुरक्षा बल के आईजी राजा बाबू सिंह ने बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में बीएसएफ पहला सशस्त्र बल है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक पेड़ मां के नाम को साकार कर रहा। वहीं अगली खबर की बात करें तो भजनलाल सरकार ने बदला गहलोत राज का फैसला, घोषित 3 नए जिलों को किया रद्द। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने चुनावी फायदा उठाने के लिए 22 नए जिलों का ऐलान किया था। अब भजनलाल सरकार ने 3 नए जिलों के गठन को रद्द कर दिया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कांग्रेस सरकार की ओर से घोषित 3 नए जिलों पर बड़ा फैसला किया है और राजस्थान में भाजपा की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 नए जिले कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ के गठन को रद्द कर दिया। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन 3 जिलों के गठन की घोषणा की थी और भाजपा सरकार की ओर से नए जिलों के गठन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति को भंग कर दिया है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के डी मार्ट में बिक रहा नकली घी। खाद्य विभाग की कार्रवाई में चौंकाने वाला खुलासा। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मिलावटखोरों पर चलाए जा रहे अभियान में आज सबसे बड़ा हैरत करने वाला खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग की जयपुर में डी मार्ट पर छापेमारी की कार्रवाई के दौरान असली डिब्बों में नकली घी की बिक्री करते हुए पकड़ा गया है। खाद्य आयुक्त ने बताया कि डी मार्ट पर नकली घी मिला है। डिस्ट्रीब्यूटर असली घी के कार्टून में कुछ डिब्बे नकली घी की सप्लाई कर रहे थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से प्रदेश में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा।
अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर। बता दें कि रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है और इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही बता दें कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। और शेयर मार्केट में अभी निफ्टी के टॉप गेनर में हिंडाल्को, ग्रासिम, JSW स्टील शामिल है। साथ ही रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक ने बाजार को ऊपर खींचा है। M&M, सन फार्मा, SBI, एयरटेल और NTPC ने बाजार को गिराया।